एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आज मैं आपको इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ एंड आफ्टर डिस्कसिंग द पोएम मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस भी बताने वाली हूँ। ओके, तो बहुत डिटेल में हम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे एंड अगर इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्लास 10 इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से जाके आप फुल क्लास 10 इंग्लिश का सिलेबस पढ़ सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है एंड इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ वेरी फेमस पोएट और उन्होंने ये पोएम के थ्रू एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। वो क्या मैसेज उन्होंने दिया? देखो यहाँ इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में दो नेगेटिव सिंबल्स को यूज करा गया है पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। व्हाट आर दोज नेगेटिव सिंबल्स? एक है क्रो, डस्ट ऑफ स्नो का एक नेगेटिव सिंबल है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। देखो फॉरेन कंट्रीज में क्रो को और हेमलॉक ट्री को एज अ नेगेटिव सिंबल माना जाता है। क्रो डेथ का सिंबल होता है और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, तो कभी भी हेमलॉक ट्री और क्रो को कुछ पॉजिटिव और हैप्पी दिखाने के लिए यूज नहीं करा जाता। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सुपरस्टिशंस होते हैं जिन चीज़ों को हम कहते हैं अरे ये अशुभ है, समझ रहे हो? बैड ओमन, बैड ओमन मतलब अशुभ, नेगेटिव। जैसे हमारे यहाँ बहुत सुपरस्टिशंस होते हैं जैसे कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो तुम्हारे काम नहीं बनेगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कांच टूटना गलत चीज़ मानी जाती है, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखते। देयर आर मेनी सुपरस्टिशंस इन आवर सोसाइटी ऑल्सो। ऐसी फॉरेन कंट्रीज में भी मेनी सुपरस्टिशंस होते हैं जो काफ़ी चीज़ों को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। तो यही एक मैसेज डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया है दैट कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, इट्स ओनली पीपल्स परसेप्शन। ठीक है, उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब ये दो नेगेटिव चीज़ें जिनको नेगेटिवली पोर्ट्रे करा जाता है, क्या? क्रो और हेमलॉक ट्री, वो उनकी एक कह सकते हो आप सैड डे को हैप्पी बना देती है। तो लेट अस सी क्या होता है इस पोएम के अंदर और कैसे उन्होंने ये इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमें दिया है दैट हमें इन सब सुपरस्टिशंस पे, बैड ओमेन, नेगेटिविटीज पे बिलीव नहीं करना चाहिए एंड इनफैक्ट अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जीना चाहिए। सो लेट अस सी द पोएम। देखते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में दैट ऐसा क्या होता है कि पोएट का दिन जो खराब था वो सडनली क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से अच्छा हो जाता है। लेट अस सी। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay, तो ये है हमारी पोएम। तो फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट हमें बताते हैं the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो the way a crow shook down मतलब क्या होता है? जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर गिरा दी क्या? डस्ट ऑफ स्नो। शूक मतलब क्या होता है? एकदम से किसी चीज़ के गिरने को शूक बोला जाता है। तो एक्चुअली में देखो होता क्या है, आप मान लो कि ये एक हेमलॉक ट्री होगा, ठीक है? हेमलॉक ट्री थोड़ा ऐसा कोनिकल सा होता है और ये जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, समझ रहे हो? ऐसा हुआ होगा दैट जो हेमलॉक ट्री है उस पर बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ पे हेमलॉक ट्री पे जो है एक कौवा बैठा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बता दिया ये जो हेमलॉक ट्री है ये भी एक नेगेटिव सिंबल की तरह यूज़ करा जाता है बिकॉज ये ट्री पॉइजनस होता है एंड क्रो को भी एज अ सिंबल ऑफ डेथ एंड नेगेटिविटी फॉरेन कंट्रीज में जो है माना जाता है। तो सडनली क्या होता है, पोएट बताते हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हो सकता है कि पोएट इस ट्री के नीचे से निकल के गए हो एंड सडनली यहाँ से जो क्रो है वो उड़ के गया हो या क्रो ने कुछ मूवमेंट करी हो, तो ये जो हेमलॉक ट्री है इस पे जमी हुई जो बर्फ थी वो पोएट के शोल्डर या पोएट का जो सर है उस पे गिर गई हो। तभी पोएट ने क्या बोला? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इस चीज को भी समझना जरूरी है, व्हाई इट इज मेंशन डस्ट ऑफ स्नो। मिट्टी गिरी थी, स्नो गिरी थी, बर्फ। भैया गिरा क्या था? पोएट जी अच्छे से बताओ पहले, समझो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है व्हाई डस्ट ऑफ स्नो। तो देखो डस्ट ऑफ स्नो से मतलब यहाँ ये है, देखो बर्फ आपने देखी है कभी? और ना जो कई बर्फ़ ऐसी होती है, हमारी जमी हुई बर्फ़ जो होती है बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसी होती है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं बर्फ़ के, वो जो हमारे पोएट हैं उनके जो कंधे पे गिरी हो, शायद सर पे गिरी हो, तभी उन्होंने उसको ऐसे रेफर करा है डस्ट ऑफ स्नो। एक होती है वो स्नो की बड़ी सी बॉल हो गई, नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। डस्ट देखिए आपने, धूल जमी होती है कभी कभी हमारे स्टडी टेबल पे, डेस्क पे हम डस्टिंग करते हैं, हटा देते हैं। डस्ट क्या होती है? बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स। तो पोएट ने बहुत थोड़ी सी स्नो उनके ऊपर गिरनी थी तो इसलिए उन्होंने वो माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्नो को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोला? डस्ट ऑफ स्नो। गिरी उन पे बर्फ ही थी, ये पत्ता है, देखो समझ जाओ, ये पत्ता है,
किसका? हेमलॉक ट्री का। इस पे बर्फ जमी हुई है। अब वो कौवा हिला होगा या उड़ा होगा ये नहीं बताया इन्होंने, बस ये बताया ही शूक डाउन, कौवे ने गिरा दी मेरे ऊपर बर्फ, ठीक है। क्या गिराई थी? डस्ट और स्नो, माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराए थे, बहुत बहुत छोटी छोटी सी स्नो गिराई थी, तभी उन्होंने क्या बोला? डस्ट और स्नो। आपने कभी हिल स्टेशन पे या कहीं पे बर्फबारी में देखा भी होगा, जब कहीं पे बर्फ गिरी होती है तो कभी हम बर्फ को उठाते तो बहुत ऐसी हल्की सी बर्फ होती है एंड ऐसा लगता है जैसे कि मिट्टी उठाई हो हमने हाथ में, बस वो वाइट कलर की हो, तो इसलिए उन्होंने क्या रेफर करा? डस्ट और स्नो। तो एक बार फिर से स्टैंजा को पढ़ते हैं और अब आपको सब समझ में आएगा। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट और स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो भैया अब डस्ट और स्नो तो गिर गई, अब आगे क्या होता है पोएट के साथ ये समझते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, पोएट के हार्ट को अ चेंज ऑफ मूड, चेंज कर दिया उसके मूड को, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। तो पोएट कहते हैं कि जैसे ही मैं चल के जा रहा था सडनली मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, कंधे पे गिरी, सर पे गिरी, वो हमें नहीं पता बट गिर गई, ठीक है। तो जैसे ही उनके ऊपर डस्ट गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है एंड उनका मूड हैप्पी हो जाता है जो पहले सैड था। अब हमें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला कि भैया पहले से पोएट का मूड सैड था? मुझे पहले से नहीं पता था, मैंने अभी यहाँ लाइन में पढ़ा, क्या देखो लिखा है लास्ट लाइन में, एंड सेव सम पार्ट, मेरा दिन बचा लिया, वो दिन जो रूड हो चुका था, रूड मतलब जो खराब हो चुका था। तो पोएट ने खुद ही बता दिया कि वो उनका बहुत सैड और ग्लूमी डे था, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था, जैसे कभी कभी हमारे साथ होता है ना मूड ऑफ होता है, तो एक्चुअली में उस दिन पे पोएट का मूड ऑफ था। बट जब पोएट इस हेमलॉक ट्री के नीचे से निकल के गए जिस पे कौवा बैठा हुआ था, तो सडनली जब कौवे के हिलने से डस्ट और स्नो पे गिरी तो उनका मूड कैसे चेंज हो गया। तो वो इस पोएम के थ्रू बेसिकली यही हमें मैसेज दे रहे हैं कि देखो डस्ट और स्नो किसने गिराई थी? हमारे क्रो ने। और कहाँ से गिरी थी? हेमलॉक ट्री से। दोनों ही नेगेटिव सिंबल्स है अकॉर्डिंग टू सम पीपल, दोनों ही क्या है? हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, क्रो डेथ का सिंबल है। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्होंने क्या दिया? उन्होंने पोएट का हैप्पी कर दिया मूड। तो ये कहना चाहते हैं पोएट इस पोएम के थ्रू दैट हमें इन सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए कि ये नेगेटिव है, ये गलत चीज़ है। चाहते हैं कि हमें इन सब सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। हर चीज़ की अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, एवरीथिंग कैन गिव अस अ चेंज ऑफ मूड। तो इसलिए पोएट ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमें इन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये सुंदर सा मैसेज पोएट ने दिया हमें पोएम डस्ट ऑफ स्नो से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं लास्ट स्टैंजा को। हैज़ गिवन माई हार्ट, पोएट का जो हार्ट था, अ चेंज ऑफ मूड, चेंज हुआ है मूड में, तो भैया पहले कुछ और होगा मूड, तो लेट अस सी पहले क्या था उनका मूड, एंड चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और मेरे उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जो मैं रूट कर चुका था, यानी कि जो मैं खराब कर चुका था, तो मेरा मूड खराब था, जो बेकार हो चुका था। ऐसे ही हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे तुम पढ़ रहे हो सुबह से और किसी भी बात को लेकर तुम्हारा मूड ऑफ हो जाए, बट सडनली कुछ छोटी सी कोई चीज़ होती है, तुमने अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लिया, या तुम्हारे लिए घर में आइसक्रीम आ गई, या तुम्हें बिना बताए पिज्ज़ा ऑर्डर हो गया, तो सडनली यू फील वेरी हैप्पी, ठीक है, तुम खुश हो जाते हो, अरे वाह, ठीक है। या कोई तुमने ऐसे ही अपनी कुछ बात तुम्हें याद आ जाती है, तुम्हारा मूड हैप्पी हो जाता है। ऐसे ही पोएट के साथ होता है, वो मूड ऑफ करके जा रहे होते हैं, हेमलॉक ट्री पे बैठे हुए कौवा उनके ऊपर बर्फ़ गिरा देता है, तो उनका मूड हैप्पी हो जाता है। और बहुत ही डीप मीनिंग उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें दिया है। तो दिस वॉज द पोएम ऑल अबाउट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root. Okay, तो with this ये पोएम का एक्सप्लेनेशन फुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इस पोएम के इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। एंड पोएम के पोएट कौन है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स बताओ, और हम देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। लेट अस सी सम पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज हुए हैं, यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो क्या है? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, यानी कि एक लाइन में पास पास में लिखे हुए वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर अगर रिपीट हो रहा हो या फर्स्ट साउंड्स अगर रिपीट हो रही हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब यहाँ पे हैज़ जो है एच से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो हार्ट है वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है। एंड हैज़ एंड हार्ट आर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। देखो इनमें बस दो वर्ड्स का ही तो डिफरेंस है। और हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। जब भी अगर आप कभी ऐसे देखो, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, मैंने एक पोएटिक डिवाइसेस की स्पेशल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। एलिट्रेशन क्या होती है? जब दो
आसपास के जो वर्ड्स होते हैं सेम लेटर से शुरू हो रहे हो या उनमें साउंड्स रिपीट हो रही हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो वो पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस सब समझाए हैं। 9 to 12 तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको खुद से जानने हैं कि आपको एक ऐसी ट्रिक पता चल जाए पोएटिक डिवाइसेस पहचानने की तो वो वीडियो देख सकते हो। एंड यहाँ पे तो मैं आपको बता रही हूँ डस्ट और स्नो के पोएटिक डिवाइसेस। तो एलिट्रेशन जैसे आप मान लो बड़े एग्जांपल होते हैं एलिट्रेशन के, टाइनी टैन, फास्ट एंड फ्यूरियस, मिकी माउस, ये क्या है, दोनों क्लोजली कनेक्टेड वर्ड जब सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं तो वो एलिट्रेशन होती है। नेक्स्ट एलिट्रेशन जो बहुत प्रोमिनेंट है हमारी इस पोएम में वो क्या है, सेव्ड सम पार्ट। ठीक है, यहाँ देखो, एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई ड्रू इट, पोएट ने बोला, उन्होंने यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज करा है। सेव्ड भी एस से शुरू हो रहा है एंड सम भी एस से शुरू हो रहा है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया एलिट्रेशन ढूंढने की। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, अगर आप लाइन गिवन होगी आपको और बताया गया होगा ढूंढो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो अगर आपको दिखाई दे क्लोजली कनेक्टेड वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेम लेटर और विद द सेम साउंड, मार्क इट एज एलिट्रेशन। लेट अस सी द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इस पोएम में यूज हुआ है वो क्या है, वॉवल साउंड का यूज जब होता है तो उसे एजोनेंस कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारी स्टैंजा 1 की सेकेंड लाइन है, शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ वॉवल साउंड जो है वो रिपीट हुई है, शूक डाउन ऑन। ठीक है, बार बार ओ साउंड जो है वो रिपीट हुई है, प्रोमिनेंट है ओ साउंड। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एजोनेंस यूज हुआ है। पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है हमारे डस्ट ऑफ स्नो पोएम में जो बहुत प्रोमिनेंट है वो क्या है, एंजैबमेंट। देखो एंजैबमेंट क्या होता है, जब एक सेंटेंस को कंटिन्यू करा जाता है, ओके, अलग नेक्स्ट लाइंस के अंदर जब एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहता है किसी पोएम में तो उसको एंजैबमेंट बोलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो इस पोएम में तो पोएट का एक ही सेंटेंस थ्रू आउट द पोएम कंटिन्यू हो रहा है। आप देखोगे पंक्चुएशन मार्क आपको एंड ऑफ द पोएम में दिखाई देगा। स्टार्ट उन्होंने करा, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। उन्होंने अपना सेंटेंस कब कंप्लीट करा, जब पोएम बिल्कुल ही एंड हो गई। तो ये हुआ एंजैबमेंट का एग्जाम्पल। जब भी किसी सेंटेंस को 4 लाइन्स या मोर देन 4 लाइन्स में कंटिन्यू करते हुए अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना वहाँ पे एंजैबमेंट यूज हुआ है। यही होती है एंजैबमेंट की डेफिनेशन। यू कैन सी हियर, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, इट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। इट हैज बीन यूज थ्रू आउट द पोएम। यहाँ पे आप देखो इस पोएम में कोई पंक्चुएशन मार्क भी यूज नहीं हुआ, ना ही कोई कॉमा यूज हुआ, कुछ भी यूज नहीं हुआ, बस लास्ट में एक फुल स्टॉप यूज हुआ है। दिस इज एंजैबमेंट। तो विद दिस गाइस हमने पोएटिक डिवाइसेस देख लिए, पोएम का फुल मीनिंग समझ लिया, पोएम का मैसेज समझ लिया। पोएट ने एक मैसेज तो ये दिया कि हमें नेगेटिव एंड सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। एक और मैसेज है पोएम का जो हमें पोएट ने दिया है, वो क्या है कि नेचर कैन हील अस इन एनी फॉर्म। ओके, जैसे कि क्या हुआ पोएट के साथ, बर्फ गिरी। बर्फ क्या है, नेचर की चीज़ है। क्रो, ट्री, सब नेचर की चीज़ें हैं। पोएट ने एक मैसेज और दिया है क्या, कि नेचर कैन हील अस एनी टाइम। ओके, पोएट का मूड खराब था तो पोएट के मूड को नेचर ने चेंज कर दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो एक नेचर लवर पोएट है, तो वो हमेशा अपनी पोएम्स में नेचर से रिलेटेड चीज़ें जोड़ते रहते हैं। तो विद दिस गाइज आई हैव एक्सप्लेन यू दिस पोएम। आई होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोनों मैसेज पोएम के समझ में आ गए होंगे, दैट नेचर कैन हील अस एंड वी शुड नॉट बिलीव इन एनीथिंग सुपरस्टिशन, नेगेटिविटीज ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग बिलीव करते हैं उस पर पोएटिक डिवाइसेस आपको समझ में आ गए होंगे और पूरी पोएम भी समझ में आ गई होंगी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th इंग्लिश फुल प्लेलिस्ट गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th एसएसटी की भी प्लेलिस्ट गिवन है। मैंने फुल एसएसटी भी पढ़ा दी है। डस्ट ऑफ स्नो के एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन है। मैंने एमसीक्यू एग्जाम के लिए सारे एमसीक्यूज भी प्रिपेयर कर दिए हैं। एवरीथिंग इज देयर ऑन माई चैनल, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। साइंस की भी प्लेलिस्ट गिवन है। एंड लास्टली, अगर आपको इस पोएम की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोएटिक डिवाइसेस, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए क्लास 10 इंग्लिश, एसएसटी एंड साइंस का, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे हाईलाइट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। आपको सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे एंड यू कैन सेव इट इन योर फोन एंड रिवाइज इट एनी टाइम। सो इफ यू यूज इंस्टाग्राम यू कैन चेक आउट द स्टडी मटेरियल। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पोएम में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।